प्यारे बच्चों, कल मैंने इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ाए थे। इंडेंजर स्पेसीज के बारे में बताया था। स्पेसीज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन ये पढ़ा रहे थे। वैसे ही लाइट चली गई, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए थे। आज देखिए रिलेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ करके याद करके अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, और कॉपी भी चेक कराने के लिए आप लोग विद्यालय आइए, कॉपी चेक होंगे। पहला है पॉइंट, मिनरल्स के बारे में पढ़ा रहे थे। मिनरल पहले क्या है? बिसाइड लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज, some other important and vital natural resources are minerals, energy, plants and wildlife. In this chapter we shall discuss these resources at length. कहते हैं लैंड, सॉइल, वाटर, ये तो हमारे रिसोर्सेज हैं। इनके अलावा सम अदर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, विटल नेचुरल रिसोर्सेज आर मिनरल, एनर्जी, प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ, ये भी हमारे पाए जाते हैं। मिनरल रिसोर्सेज क्या हैं? इन द मॉडर्न एरा में मिनरल रिसोर्सेज आर द की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आवर कंट्रीज प्रोग्रेस एंड डेवलप्ड डिपेंड्स अपॉन द availability of mineral resources. Numerous items of our daily use like utensil, nails, wire, machine, implements, etc. are made from minerals only. The importance of minerals can be judged from the fact that every phase or age of human civilization, that is copper age, bronze age, iron age, atomic age, is associated with the discovery of an important mineral. अब इसके बाद में डेफिनीशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल क्या है? वास्तविक डेफिनीशन क्या है? मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्स। एक मुख्य तत्व के अलावा और भी कोई तत्व मिले होते हैं तो वो मिलाकर मिनरल्स बनता है। ईच मिनरल हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। दे आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कलर एंड हार्डनेस आर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। कोल इज ब्लैक और ब्राउन, while quartz may be red, black, pink और purple। कोल तो तुम्हारा क्या होता है? ब्लैक और ब्राउन होता है, जबकि क्वार्टज में भी रेड, ब्लैक, पिंक और पर्पल कलर में होता है। आ मिनरल में भी सॉफ्ट एज टॉप और हार्ड एज ए डायमंड। Solubility is a chemical property. Salt is soluble, whereas water is insoluble. Water is insoluble. अब classification of minerals. Minerals classified on the basis of their physical and chemical characteristics, use and origin. They are either maybe metallic or non-metallic, धात्विक, अधात्विक, मेटलिक और नॉन मेटलिक। मेटलिक क्या होते हैं? मेटलिक मिनरल्स आर वंस फ्रॉम द विच मेटल्स सच एज आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर आर ड्राइव्ड। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑपेक टू विजुअल लाइट and reflective after polishing. Ductility is the ability of the metal to be drawn into thin wire without breaking. Metallic minerals in nature are mostly found as ore, मूल अवस्था में।
और कहते हैं जो भी धातु या मिनरल पाए जाते हैं मूल अवस्था में, जो ओरिजिन में जो पहले सबसे निकाले जाते हैं पृथ्वी से, अर्थ से बाई डिकिंग के माध्यम से, तो वो आपके ओर होते हैं। जैसे बॉक्साइट, मैग्नीशिया जिसे बोलते हैं, लौ, अयस्क, हिंदी में अयस्क बोला जाता है। एन ओर इज द नेचुरल accumulation of metals or valuable minerals in a concentrated form along with several impurities. Metals in their pure form are obtained after separating them from ores. For example, aluminium is derived from its ore, bauxite, hematite is the ore from which iron is derived. Zinc blend gives zinc. Galena lead, while the cassiterite provide tin. Smelting is the process of separating metals from ores by the use of heat. Metals may be further be subdivided into precious metal, ferrous metal, non-ferrous metal, ferrous जिसे बोलते हो, non-ferrous metal, light metal, rare metal. इसमें से प्रीशियस मेटल वाले महंगे वाले, गोल्ड, सिल्वर, चमकदार, फेरस जरा थोड़ा कम चमकदार, आयरन, मैग्नीज, ना चमकदार मेटल वाले कॉपर और लीड, लाइट जो हल्के हैं एल्युमिनियम, और रेयर मेटल जिरकोनियम। जिरकोनियम मतलब है ऐसे जिससे परमाणु शक्ति प्राप्त की जाती है, परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, ऐसे था जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। General metallic minerals are more valuable than non-metallic minerals. Alloy. The usability of the metal can be increased by mixing it with other metal or non-metallic minerals. The new substance so formed is known as an alloy. For example, copper, tin, bronze, copper, zinc, brass. Non-metallic minerals include phosphate, potash, salt, silica, diamond, sand, and gravel. Each and every mineral has specific characteristics. अब माइनिंग क्या होता है? Minerals are dug out from the earth either from the surface or at varying depths below the ground. Extraction of the commercially valuable minerals from the earth is called mining. A mine is an excavation in the ground for digging out minerals. It may be a deep ground mine or close to surface. Surface mine or open pit mine is called a quarry. Thought minerals occur widely in rocks. They can be mined economically only at places where concentration is high and easily accessible. Therefore, mining is limited to sites where minerals and ores occur in large and extractable quantities. अब source of minerals क्या हैं? The reserve of minerals are closely associated with the type of rocks and the underlying geological structure of a region. Gold, silver, and lead are found as ores in the narrow lodes or veins in igneous or metamorphic rocks. Limestone and chalk and clay are generally found in the sedimentary rocks. Gold
and diamond may also occur in alluvial deposit in the sand and gravels of riverbeds. These are called placer deposit because they are found deposited in riverbeds. Oceans also contain vast quantities of mineral, but being mostly scattered are not economically viable. इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंस मिनरल्स के बारे में, कौन कहाँ पाया जाता है, अब ये कल पढ़ाएंगे। जैसे लोहा, जैसे आयरन बोलते हो, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में कल पढ़ाएंगे।